ठंड की दस्तक के साथ दिल्ली में पैर पसार रहा प्रदूषण। दिवाली से पहले खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। राजधानी दिल्ली में ग्रैब के पहले चरण की पाबंदियां लागू। आतिशबाजी, होटल, रेस्टोरेंट में कोयला व जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पाबंदी। दिल्ली के आसपास की गाजियाबाद में AQI दर्ज हुआ 274, नोएडा में 268 और ग्रेटर नोएडा में 274 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में छाई हल्की धुंध, लाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश सरकार हाई लेवल मीटिंग आज। सीएम आतिशी करेंगी बैठक की अध्यक्षता। कनाडा और भारत के बीच फिर बढ़ा राजनयिक तनाव। कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश। कनाडा ने भी 6 भारतीय राजनयिकों को किया निष्कासित। निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के बिगड़े बोल से तनाव। भारत ने बिगड़ रहे रिश्तों को लेकर कनाडा के पीएम को ठहराया जिम्मेदार। कहा ट्रूडो के रहते नहीं सुधरेंगे हालात। ब्रिक्स में जल्द शामिल हो सकता है पड़ोसी देश श्रीलंका, विदेश मंत्री ने दी जानकारी। 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस के कजान शहर में होगी ब्रिक्स की बैठक। श्रीलंका ने सदस्य देशों से मांगा समर्थन। दिल्ली में भारत मोबाइल कांग्रेस का आगाज। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। इवेंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होंगे पेश। 6G के डेवलपमेंट से लेकर AI तक की मिलेगी जानकारी। मोबाइल कांग्रेस इवेंट में बड़े नेता और कई उद्योगपति हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू। सीएम शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना। सीएम शिंदे ने खुद को हल्के में नहीं लेने की कही बात। बोले चालू सरकार को टांगा, ऐसा करने में हिम्मत लगती है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा आज। दोपहर 3 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव का भी ऐलान होने की उम्मीद। आज पार्टियों में बड़ी हलचल। उत्तराखंड के केदारनाथ उपचुनाव का भी आज हो सकता है ऐलान। तैयारी में जुटी पार्टियां। महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 7 विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज। तैयारियां पूरी। चुनाव को लेकर आया शरद पवार का बयान। बोले चाहे 84 साल का हो जाऊं या 90 साल का, ये बूढ़ा आदमी तब तक नहीं रुकेगा जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाता। दिवाली और छठ को देखते हुए भोपाल मंडल का राहत देने वाला फैसला। चलाएगा अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन। मथुरा में निकाली गई भरत मिलाप शोभा यात्रा। श्री रामलला की झांकी भी यात्रा में की गई शामिल। जर्मन के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया प्रदर्शनी में लिया हिस्सा। बदलाव से जुड़ी तस्वीरों को देखा। देहरादून में विश्व मानक दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया संबोधित। BSI की भूमिका पर भी दिया जोर। दिल्ली में एस परमेश ने भारतीय तटरक्षक के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। विजयवाड़ा में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए आयकर प्रधान आयुक्त सुनीता बिल्ला। स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जागरूक। जयपुर में दिवाली की तैयारियां शुरू। पर्यावरण के अनुकूल कारीगर बना रहे दिए। पंचकूला में बिजनेसमैन MK भाटिया ने दिवाली पर फिर अपने कर्मचारियों को गिफ्ट किए 15 टाटा पंच। पिछले साल 12 कर्मचारियों को दी थी गाड़ियां। गांधीनगर को सीएम भूपेंद्र पटेल ने कई परियोजनाओं की दी सौगात। सीएम ने विकास सप्ताह के तहत कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास। थाने में थूकने जैसी घटनाओं को लेकर यूपी सरकार सख्त। इसे लेकर लाने जा रही है नया कानून। आज इस अध्यादेश को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे सीएम योगी। बहराइच दंगे में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजन आज करेंगे सीएम योगी से मुलाकात। पूरी सुरक्षा के बीच लखनऊ लाया जाएगा परिवार। लखनऊ में आज सुबह 10:30 बजे सीएम योगी से इजरायल के राजदूत करेंगे मुलाकात। दोनों के बीच कई मामलों पर होगी चर्चा। बिहार के 15 जिलों के डीएम मसूरी में जाकर लेंगे ट्रेनिंग। 2 से 27 दिसंबर तक चलेगी ट्रेनिंग का सेशन। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक ने थामा एनसीपी अजित गुट का दामन। अजित पवार की मौजूदगी में मिली पार्टी की सदस्यता।
इंदौर को सीएम मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात, सीएम ने लव कुश फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। गांधीनगर में आयोजित विकास सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल, कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। गोवा के पणजी में 13वां राज्य सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में प्रमोद सावंत हुए शामिल, सीएम ने सड़क सुरक्षा के लिए काम करने वालों को किया सम्मानित। चेन्नई में भारी बारिश के चलते कहीं गिरा पेड़ तो कहीं गुल हुई बिजली, डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कई इलाकों का किया मुआयना। ओडिशा के पुरी में धूमधाम से मनाया जा रहा गोसाई फेस्टिवल, भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने से निकला जुलूस, उत्सव में बीजेपी नेता संबित पात्रा हुए शामिल। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे माझीशाला सुंदरशाला नाम के अवार्ड फंक्शन में हुए शामिल, सीएम ने विजेताओं को किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय कर्मा महोत्सव में हुए शामिल, सीएम ने सभा को किया संबोधित। श्रीनगर में अथॉरिटीज ने योगा कैंप का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने खुद को स्वस्थ रखने के लिए किया योग अभ्यास। मऊ में दिखी महिला शक्तिकरण की मिसाल, एसिड अटैक सर्वाइवर को काजल यादव को बनाया गया एक दिन का कलेक्टर। लुधियाना में जोरों पर पंचायत चुनाव की तैयारियां, केंद्रों पर पहुंचाई जा रही मतपेटियां। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता दुर्गा पूजा कार्यक्रम में हुए शामिल, माता का लिया आशीर्वाद। दुर्गा पूजा कार्यक्रम में बजे भक्ति के तमाम गीत, श्रद्धालुओं ने किया पारंपरिक नृत्य। अहमदाबाद में गुजरात पुलिस ने गरबा उत्सव का किया आयोजन, पुलिसकर्मियों के परिवार ने जमकर खेला गरबा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार मुथ्यालम्मा ने मंदिर में किए दर्शन, लिया भगवान का आशीर्वाद। श्रीनगर में शुरू हुई लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2024 मैच और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटे क्रिकेट प्रेमी। दिल्ली को बांसुरी स्वराज ने दी 2 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन की सौगात, दोनों वाहनों को बांसुरी ने किया रवाना। खेती के क्षेत्र में गुजरात रच रहा नया कीर्तिमान, आधुनिक तकनीक से हो रही खेती, फसलों को हो रहा फायदा। अगरतला में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम माणिक साहा, कार्यक्रम में जमकर बजा डीजे। कलाकारों ने विसर्जन कार्यक्रम में जमकर किया डांस, माता की मूर्ति के साथ चलते दिखे श्रद्धालु। अल्जीरिया में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक परिषद के अध्यक्ष सलाह गॉडजुल ने की मुलाकात, राष्ट्रपति मुर्मू ने सभा को किया संबोधित। मणिपुर के इंफाल में तीरंदाजी प्रतियोगिता 2024 की चल रही तैयारियां, तीरंदाज मैदान में कर रहे प्रैक्टिस। गुजरात के खेड़ा में करण ठक्कर की बांसुरी करती है कमाल, बांसुरी बजाकर गौवंशों की करते हैं थेरेपी। करण का दावा है कि बांसुरी की धुन से सुधरती है गौवंशों की सेहत, हर गौशाला में जाकर करते हैं इलाज। कुल्लू में राजा महेश्वर सिंह ने भगवान की मूर्तियों को पालकी में रखा, निभाई गई जिले परिक्रमा की परंपरा। कलाकारों ने बजाए पारंपरिक वाद्य यंत्र, श्रद्धालु ने यात्रा में जमकर किया डांस। तमिलनाडु में चक्रवात को लेकर कंट्रोल रूम किया गया स्थापित, बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण तमिलनाडु में हो रही भारी बारिश। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने किया दौरा। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, अन्ना नगर और पहाड़ी क्षेत्र से आई तस्वीरें। चेन्नई में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में हुई बारिश, प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। अहमदाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डिजिटल घोटाले में 4 ताइवान नागरिकों सहित 13 लोगों को किया गिरफ्तार।
गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, गिरफ्तार। दुर्ग में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, सरकारी कर्मचारी से ठगी करने वाले केरल के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एमपी के झाबुआ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 168 करोड़ रुपए की अवैध दवा बनाने के आरोप में फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। गुजरात के आणंद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 45,000 की रिश्वत लेते 3 पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार। फिल्म दो पत्ती का ट्रेलर रिलीज, डबल रोल में नजर आएंगी कृति सनन, 25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। 30 साल बाद साथ दिखेंगे आमिर खान और रजनीकांत, फिल्म कुली में आमिर का कैमियो रोल, अगले साल होगी रिलीज। 7 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी वेब सीरीज सिटाडेल, हनी बन्नी फिल्म में वरुण धवन आएंगे नजर। बिग बॉस 18 से कंसल्टेंट वकील गुणरत्न बाहर, उन्हें कुछ दिनों के लिए शो से बाहर रहने की मिली मोहलत। टैक्स चोरी के आरोप में बड़ी कार्रवाई, कल्याण में बड़े बकायेदारों से निपटने के लिए कार्यालय किए गए सील। मथुरा के सेही गांव में पटाखे चलाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ जमकर विवाद, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा झगड़ा। राजस्थान में कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक में भर्ती को यथावत रखने की मांग की, सीएम को लिखा खत। बेगूसराय में 5 पंचायत में बाढ़ राहत में गड़बड़ी की शिकायत पर डीएम और एसडीओ ने की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, पीड़ितों ने की इंसाफ की मांग। शिवपुरी में साइकिल पर चाय बेचने वाले ने खरीदी 90,000 की मोपेड, जश्न मनाने पर खर्च कर डाले 60,000 रुपए। राष्ट्रपति मुर्मू का अल्जीरिया में गर्मजोशी से हुआ स्वागत, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तौबन्ने ने द्विपक्षीय संबंधों पर की बातचीत। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का हुआ भूमि पूजन, चीफ जस्टिस डी चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री खट्टर और अर्जुन राम मेघवाल ने फावड़ा चलाकर और नारियल तोड़कर की शुरुआत। गढ़चिरौली से आई राहत वाली खबर, 10 लाख रुपए के नामी नक्सली दंपति ने सुरक्षा बलों के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अमृतसर के गांवों में बैलेट पेपर से होगी वोटिंग, 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक गांवों में होगा मतदान, 1056 बूथों पर होगी वोटिंग। जमशेदपुर में एम्बुलेंस कर्मियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल, वेतन भुगतान को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी।